हो जाए कि आज की प्रकट हुई बच्ची 16 वर्ष की जवान बच्ची 100 वर्ष की वृद्धा, तीनों में समान भाव हो, अर्थात ऐसी स्थिति प्राप्त होने पर आपके अंदर काम चेष्टा न हो, ऐसी स्थिति बनाओ, ऐसा भाव धारण करो। होता है ये कुछ दिन की लड़ाई है, अगर लड़ गए पार हो गए तो स्फुरणाएं बंद हो जाती है। ऐसा थोड़ी कि जीवन भर चल, और अगर नहीं पार हुए तो 90-95 वर्ष की अवस्था में भी इंद्रिया काम नहीं करती पर चेष्टा होती है। ये अनुभव की बात है, हमने बात की है। अभी जो कुछ वीर्य नाश हो चुका है वो जान दो, उसका सर टेंशन मत लो, लेकिन अभी टेंशन लो वीर्य नाश ना हो उसके लिए। टेंशन कैसे लेना है? मंथन हब ब्रह्मचर्य नाम से एक चैनल आता है यूट्यूब पे, वो देखो, पगला जाओ वीर्य संरक्षण के लिए, उसके बिना बॉडी नहीं बनती है, खूबसूरती भी डेवलप नहीं होती है। शादी होने तक के ब्रह्मचर्य पालिए। आप अगर खूबसूरत और तगड़े हो गए तो आपके बच्चे आपसे ज्यादा खूबसूरत और तगड़े निकलेंगे। ब्रह्मचर्य की तपस्या से देवताओं ने मृत्यु पर विजय पाई है और मनुष्य महा तेजस्वी और पराक्रमी बन जाते हैं ब्रह्मचर्य के पालन से। सर्वांगीण विकास होगा, वीर्यवान व्यक्ति का सर्वांगीण विकास होगा। वो वीर्य सभी प्रकार का विकास कर देता है और उसमें इतनी स्फूर्ति आती है कि वो अलग अलग विद्याएं पाने के लिए तत्पर होता है। वीर्यवान व्यक्ति ने सद्बुद्धि पाने के लिए डेली मंदिर जाना चाहिए और देवी को बोलना चाहिए। देवी के मंदिर में, शिव के मंदिर में, विष्णु के मंदिर में, जो चाहे वो मंदिर में जाओ, हनुमान जी के मंदिर में, उनको बोलो कि मुझे सद्बुद्धि दो, मुझे सद्बुद्धि प्रदान करो, गायत्री जपो वहां पे जाके। वह परमात्मा हमारी बुद्धि को सन्मार्ग में प्रेरित करे, ऐसा एक बार प्रार्थना करो तो देवता सपोर्ट करते हैं। ब्रह्मचारी के नेत्र बोलते हैं, जैसे जंगली सिंह के नेत्र है, ऐसे ब्रह्मचारी के नेत्र, तो उसके नेत्र में पावर होता है, एक दबाव पक्ष होता है, वो जिस पर नेत्र डाले तो एक बार झुक जाए सामने वाले के लिए। ब्रह्मचारी का ऐसा पावर है, देवलोक सहित समस्त देवता उससे नित्य नमस्कार करते हैं जो ब्रह्मचारी होता है। यदि आप सावधान नहीं रहे, हमारे इशारे को नहीं समझे, तो न परमार्थ के लायक रहोगे न व्यवहार के लायक रहोगे। जो नियम संयम का त्यागी और भ्रष्ट आचरण वाला होता है, उसकी कभी दिनचर्या एक जैसी हो ही नहीं सकती। उसके हृदय में भगवत प्राप्ति का उत्साह हो ही नहीं सकता। वो किसी भी शास्त्र या गुरुदेव या संत की आज्ञा पर बहुत समय तक टिका रहे, ऐसा हो ही नहीं सकता। समझ लो इस बात को। एक जैसी दिनचर्या और शास्त्र और गुरु आज्ञा पर चलने वाला वही उपासक होगा जो भ्रष्ट आचरण नहीं करता। भ्रष्ट आचरण करता है तो राइट टाइम राइट समय में अपनी दिनचर्या कर ही नहीं सकता, केवल बकवास नहीं कर सकता। जो संयमी नहीं है, जो इंद्रियों पर शासन नहीं करता, वो परमार्थ का पथिक नहीं, केवल ड्रामा, केवल नाटक, दम्भ, केवल उदर पोषण के लिए ये सब वृत्ति बाहिरी धारण करता है। चंदन लगाना, तिलक लगाना, भेष बनाना, भेषधारी हरि की उर्शाले। देखो अंदर से सच्ची माने, हम मजाक नहीं कहते कि विनोद में कहते हैं। एक भूसे में बैठ जाएंगे, सात्विक ब्रह्मचारी हो, सात्विक भोजन करता हो और एक भूसा कस के मार दे तो मुंह बगाड़ देंगे। जो भैंसा और बकरा खाते हैं ना, मुंह बगाड़ देंगे। इनमें ताकत नहीं। ब्रह्मचर्य की ताकत, तपस्या की ताकत, सात्विकता की ताकत बहुत बड़ी ताकत। देखो ठाकुर हरिदास जी का जवान शरीर है, 3 लाख नाम रोज जप करते थे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, ऐसे 3 लाख नाम जप करते थे। तो एक धनी मानी पुरुष वहां से निकला, ठाकुर हरिदास जी का चेहरा चमक रहा था भजन के प्रताप से। कहा तुम इसको भ्रष्ट कर सकती हो? वैश्या संघ में थी, उसने कहा इसको तो देर नहीं लगेगी। उनका तुम भ्रष्ट करो, जितना तुम रुपया कहोगे उतना देंगी। वो श्रृंगार करके उनके पास एकांत कुटिया जंगल में बैठ गए। अब उनसे बात करना चाहती हो, बार बार कहते हरे कृष्ण 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 हरे। एक दिन पूरा निकल गया, दूसरे दिन फिर श्रृंगार करके आई, वो भी दिन निकल गया। तीसरे दिन फिर 3 लाख नाम जप करना। वो यही कहते जब हमारा नाम जब पूरा हो जाएगा तब आपसे बात करेंगे। अब 3 लाख नाम जप करना और जोर जोर से हरे कृष्ण कृष्ण कृष्ण। 3 दिन नाम कीर्तन सुनने के बाद उसको लगा मैं कितनी नीच हूँ, ऐसे पवित्र आत्मा के प्रति ऐसी गंदी दृष्टि रखती हूँ। चरणों में लौट गई। जब लौट गई तब उन्होंने बंद किया। हाँ, तो उनका प्रभु मैं बहुत पापिनी हूँ, मैं वैश्या हूँ, मैं बहुत नीच हूँ। बोले कोई नहीं था, भगवान कृष्ण सबका कल्याण कर देते हैं। हमारा कल्याण कैसे होगा? आई थी भ्रष्ट करने, बोले हमारा कल्याण कैसे होगा? बोले कृष्ण कृष्ण जपो, हरे कृष्ण जपो। वो वहीं कुटिया में बैठ करके भगवान नाम करने लगी। उस कुटिया को भी छोड़ दिया उन्होंने, कुछ नहीं किया।
ब्रह्मचर्य के लिए हमारा पहले संकल्प होना चाहिए, ऐसा संकल्प जो प्राण भले चले जाएं पर हम संकल्प नहीं करेंगे। जीवन में हम किसी भी प्रक्रिया के द्वारा अपने ब्रह्मचर्य को नष्ट नहीं करेंगे। अब उसकी सावधानियां खान पान का देखने